नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। रीट 2021 का जो एग्जाम है वो आपका अप्रैल माह में प्रस्तावित है। उसी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से प्रैक्टिस। अलग अलग प्रश्न भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हो चुके हैं उनका भी सॉल्यूशन हम देखेंगे। यूपी टेट, सुपर टेट, इन सब में भी आपके जो जो प्रश्न हम कराएंगे प्रैक्टिस वो इंपॉर्टेंट है। यदि आप रीट की नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 टोटल प्रश्न हम पर्यावरण सेक्शन में जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बहुत ही सारा सरल सा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सा है। इसमें हाथी, शेर, बाघ या मोर, चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कौन सा सही होगा। पर हम हर टाइप के प्रश्न देखेंगे। ये नहीं है कि इजी है तो जरूरी नहीं आपके लिए इजी हो, किसी और के लिए कठिन होगा। तो उत्तर की बात करते हैं तो बाघ आपका जो है वो सही हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है और बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है आपका पैंथेरा टाइग्रिस। तो सरल चीजों से भी कैसे कठिन प्रश्न बन सकते हैं, इस चीज को समझिए। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। और भारत में पाई जाने वाली जो ये प्रजाति होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स के नाम से हम जानते हैं। पूछ लिया जा सकता है रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से हम इन ऑप्शन में से किसे जानते हैं। तो इस टाइप से भी प्रश्न सरल सा पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लोहा। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन सी वाला आयोडीन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सागरीय खरपतवार आयोडीन है इसका महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। और सागर का जो जल होता है वो लवण युक्त होने के कारण ही जो सागरी खरपतवार होता है वो भी आपका लवण युक्त जो है वो हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा आयोडीन हो जाएगा। 63 प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष जो है वो किया गया था और आरंभ जो है वो पूछा गया है। 1982, 1972, 1981 या फिर 1973। आसान सा प्रश्न है पर पूछा बहुत जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है यहाँ पर पूछा गया है। उत्तर की बात करते हैं तो आप कहेंगे 1973 जो है वो सही हो जाएगा। टाइगर जो है इनकी संख्या लगातार कम हो रही थी तो इसी को रोकने के लिए और इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार जो है उसके वन और पर्यावरण विभाग द्वारा 1973 जो है इसमें ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो की गई थी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ग में प्रोटीन जो है इसकी प्रचुरता है। इस प्रकार ऑप्शन दे रखे हैं, दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का या सेब, दही, मांस। प्रोटीन की प्रचुरता आपको इसमें बतानी है। तो बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो जब प्रोटीन की बात आएगी तो सोयाबीन आपका, चना और मक्का ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं, जिसमें सोयाबीन आप जानते हैं सबसे अधिक हम देखते भी हैं जब भी प्रोटीन की बात आती है। प्रोटीन की कमी से आपसे पूछा जाए कि कौन सा रोग हो जाता है तो क्वाशरकोर नामक रोग हो जाता है। ये भी आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है और इसी को ही हम सूखा रोग भी जो है वो कहते हैं, सूखा रोग। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 65 कि एक नक्षत्र का जो रंग होता है वो निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या फिर पृष्ठीय ताप पर। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कि एक नक्षत्र का जो रंग है वो किस पर इनमें से निर्भर जो है वो करता है। बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो डी वाला आपका ऑप्शन पृष्ठीय ताप पर जो है वो सही हो जाएगा। किसी भी नक्षत्र की बात हो, तारे की बात हो, उसका रंग उसके पृष्ठीय ताप जो है इसी पर डिपेंड करता है। और इनमें भी रंग पूछे जाते हैं तो नीला रंग जो होता है वो सर्वाधिक टेम्परेचर या सर्वाधिक ताप को जो है वो इंगित करता है, जबकि एक और रंग होता है वो होता है पीला रंग, वो सबसे कम टेम्परेचर या सबसे कम ताप को इंगित करता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों कलर और ये ऑप्शन। 66 प्रश्न कह रहा है कि वनों के महत्व के कारण हैं ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या ग्रीन सिल्वर।
4 ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से आंसर की बात करते हैं तो ग्रीन गोल्ड, जिसे हम हरा सोना भी हिंदी में लिखते हैं, तो हरा सोना जो है वो वनों के महत्व का कारण जो है वो होता है। तो आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 67 प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का अपमार्जक जो है वो कौन है? जीवाणु कवक हैं, मृदा और जल हैं, पशु हैं या फिर पक्षी हैं? तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। होते क्या है अपमार्जक? तो ऐसे जीव जो अपने जो आवासीय क्षेत्र होते हैं उसमें उपस्थित मृत जैविक जो पदार्थ होते हैं, मृत जैविक पदार्थों को खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो उन्हें हम रखते हैं अपमार्जक की श्रेणी में। पृथ्वी के अपमार्जक की बात करें तो जीवाणु व कवक आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी के अपमार्जक के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। 68 प्रश्न कह रहा है कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। कथक जो है वो किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश नहीं लिखा है, उत्तर भारत लिखा है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में। तो उत्तर भारत कथक जो है ये आपका शास्त्रीय जो नृत्य है वो इसी के अंतर्गत आता है। ये नृत्य आपका जो होता है वो भाव प्रधान होता है, इसकी विशेषता होती है ये भाव प्रधान होता है, जिसमें अभिनय नृत्य के द्वारा जो कथानक होता है उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? फसलों से संबंधित आप देखेंगे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जायद की फसल, रबी की फसल, ये सब आपको तो हर हाल में रटे ही होने चाहिए। ट्रिक भी मैंने बता रखी है, जीके वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आ रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे चना जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर रबी की फसल की बात करें तो अक्टूबर नवंबर जो महीना है, जिसे हम शीत ऋतु भी कहते हैं, ठंडी पड़ती है इस समय, तो शीत मतलब ठंडी होता है, तो शीत ऋतु में जो है ये बोई जाने वाली फसल होती है, इसी को हम रबी की फसल कहते हैं। और इनमें आते कौन कौन से एग्जाम्पल? तो आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना ऑप्शन में ही दे रखा है, सरसों हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, ये सब आपकी रबी की फसल जो है उसमें आती है। अच्छा, एक तो बोने का समय होता है और एक आपका क्या होता है काटने का समय, तो वो दोनों ही आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, ये जो अलग ऑप्शन है चावल, मूंगफली, कपास, तो ये तीनों ही आपके खरीफ की फसल में जो है वो आते हैं, जो कि आपकी जून जुलाई में जो है वो बोई जाती है। खरीफ की फसल में बाकी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीट होता है कि पोलियो का कारण जो है वो क्या होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट? ऐसे ऑप्शन 4 दे रखे हैं, बताना है आपको पोलियो का कारण जो है वो क्या होता है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका विषाणु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पोलियो विषाणु के कारण जो है आपका होता है, पोलियो का जो वायरस होता है वो भोजन या पानी के साथ शरीर में आपका प्रवेश करता है और जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको क्षतिग्रस्त करता है। आजकल जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है वो यही होता है कि किस अंग को जो है आपका पर्टिकुलर जो रोग है उसमें प्रभावित हो रहा है, तो ये जरूर आपको दिमाग में होना चाहिए। पोलियो जो है आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसमें जो मांसपेशियां होती हैं उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो पोलियो जो है वो विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा सरल, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक व्यक्ति को पता है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे 5 जून को जो है वो मनाया जाता है। पर्यावरण जो है इसमें प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को मनाया जाता है, और इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सबसे पहले जो बैठक है वो 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है? तो यहाँ से थीम पूछी जा सकती है। इस बार जो जून 2020 में आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी आपकी जैव विविधता। ये जो है इस बार की थीम थी, जिसे आप बायोडाइवर्सिटी भी इंग्लिश में जो है वो कह सकते हैं।
कहीं कहीं देखिए इसी थीम को सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी बोल दिया जाता है, कहीं कहीं केवल बायोडायवर्सिटी बोला जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं। वैसे केवल बायोडायवर्सिटी हिंदी में यानी जैव विविधता हिंदी में और बायोडायवर्सिटी इंग्लिश में दी गई थी थीम। 72 प्रश्न कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में अधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है अलग अलग पेपरों में और पूछे जाने के भी पूरे चांसेस हैं। तो नीला, पीला, लाल, हरा, चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो बात करते हैं उत्तर की, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो लाल रंग सही हो जाएगा। पौधों में लाल रंग जो है इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र होती है और नीला जो होता है उसमें लाल से कुछ कम होती है और हरे में और बैंगनी किरणों में ये क्रिया सबसे कम होती है। तो ये अलग अलग क्रम टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है, तो सभी रंग के बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। 73 प्रश्न, भिंडी में जो है वो पाया जाता है, बताइए। चार ऑप्शन में आपसे पूछा गया है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर सभी। तो भिंडी में जो है क्या पाया जाता है इनमें से, ये आपको जो है वो बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आप कहेंगे सभी जो है इसमें पाया जाता है। फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी जो है आपका पाया जाता है। 74 प्रश्न कह रहा है कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो किसका है। नींबू का है, अमरूद का है, आम का है या फिर पपीते का है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो इनमें से किसका है। लाइव टाइमिंग दो है आपकी, एक 3 बजे है दोपहर के, एक शाम के 8 बजे है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में फलों के अंतर्गत आम की खेती सबसे ज्यादा जो है आपकी होती है और उत्तर भारत और आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक होती है। ये भी आप जो है चाहे तो याद रख सकते हैं। उस आधार पर सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको जो आंदोलन संबंध है वो किस राज्य से है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। बताना है आपको कि चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो इनमें से किस राज्य से है। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए आपको जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी, कब की गई थी, तो 1973 ईस्वी में की गई थी। और उत्तराखंड जो राज्य है इसी में ही सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरा नाम था चंडी प्रसाद भट्ट। तो इन दो के नाम ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा जो है वो की गई थी। और वृक्ष काटने के विरोध में यह आंदोलन यानी जो चिपको आंदोलन चलाया गया था। एक्चुअल में क्या होता था कि जैसे पेड़ कटने जा रहे हैं तो जो महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक जाती थी, तो इसीलिए नाम चिपको पड़ा था। तो वृक्ष काटने के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से जैविक घटक जो है वो कौन सा है। पादप, मृदा, वायु या जल। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन पादप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पादप जो है आपका जैविक घटक के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, तो आप कहेंगे इसमें ही जीवन और उत्पादन की क्षमता होती है। जीवन और उत्पादन की इनमें क्षमता होती है, इसीलिए आपका पादप इसमें आ जाएगा। जबकि अगर आप मिट्टी की बात करें, मृदा की बात करें, वायु की बात करें या जल की बात करें, ये सब आपके अजैविक घटक में जो है वो आते हैं। तो आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 77 प्रश्न कह रहा है कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण इनमें से नहीं है। यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन रासायनिक उर्वरक का इनमें उदाहरण नहीं है। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आप कहेंगे कंपोस्ट खाद जो है ये आपका जो यहां पर बताया गया है रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है क्योंकि ये आपका जैविक उर्वरक में जो है वो आता है। जैविक उर्वरक में, जैविक उर्वरक में क्या होता है, इसके निर्माण में जैसे पेड़ पौधे हो गए या मृत जीव जंतु हो गए या फिर उससे उत्सर्जित जो पदार्थ है इन सब का यूज किया जाता है। तो कंपोस्ट खाद वही तो होती है आपकी। आप देखिए पेड़ पौधे हो गए या छिलके हो गए फलों के, इनको आप जमीन में जो है वो दफना दीजिए,
और लंबे समय बाद वही आपकी खाद बन जाती है, तो वो कंपोस्ट खाद होती है, जो उसी को हम कहते हैं। तो ये जैविक उर्वरक में आता है। जबकि जैसे यूरिया हो गया, पोटास हो गया, फास्फेट हो गया, ये सब तो रासायनिक उर्वरक होते हैं ना, दुकान से आप लेके आते हैं, छिड़काव कर देते हैं, तो वो रासायनिक उर्वरक जो है आपका होता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर कंपोस्ट जो है वो हो जाएगा। 78 प्रश्न कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक जो है वो सांद्रण है? थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि पूरा प्रश्न दिखाई दे आपको। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, चार ऑप्शन है। किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण जो है वो है? ये आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन में से। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर डी वाला यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पृथ्वी जो है उसको घेरती हुई जितनी भी स्थान में वायु रहती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और वायुमंडल के अंतर्गत अगर बात करें, या उसका जो निचला भाग होता है जो कि क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर के भाग को हम समताप मंडल कहते हैं। ये सब आपसे लेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया था सबसे अधिक सांद्रण। तो नाइट्रोजन आप जानते हैं सबसे ज्यादा परसेंटेज कितना होता है? 78% इसी का होता है। ऑक्सीजन जो है इसका आपका कितना होता है? तो इसका आपका 20.95% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका 0.03% होता है। हाइड्रोजन जो है वो 0.001% होता है। आर्गन भी आपका पूछ लिया जाता है तो 0.93% होता है। तो ये परसेंटेज जरूर जो है वो ध्यान रखिएगा। तो जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है उसी में ही गैसों का जो सांद्रण है, या सबसे अधिक जो सांद्रण है, उसमें जो है ये आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 79। टोटल 90 तक हम प्रश्न देखेंगे, टोटल 30 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? आपको ये बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन पराऑक्साइड। चार ऑप्शन दे रखे हैं। कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बात कर लेते हैं उत्तर की। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आपका पहला ही ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बिल्कुल सही होगा, जिसे हम SO2 जो है वो कहते हैं। यही आपका अम्ल वर्षा जो है इसके लिए वृहद प्रदूषक जो है इसके रूप में ही आप कह सकते हैं होता है। जल से संयोग करके ये गैस नाइट्रिक अम्ल जिसे हम HNO3 कहते हैं, और साथ ही साथ आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसे हम H2SO4 कहते हैं, ये बनाता है। इस दोनों को ध्यान रखिएगा। फिर से मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है जिसे हम SO2 कहते हैं, ये अम्ल वर्षा जो है इसके लिए एक वृहद प्रदूषक होता है। जल से जब इनकी क्रिया की बात होती है तो जल से सहयोग करके ये गैस नाइट्रिक अम्ल जिसे हम HNO3 कहते हैं ये, और सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम H2SO4 कहते हैं ये दोनों जो है वो बनाती है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो अम्लीय वर्षा है इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे 4 से लेकर के 4.5 जो है वो होती है। यहाँ पर जो पीएच लिखा है या पीएच वैल्यू आप हमेशा सुनते तो जरूर है। इस पीएच की क्या फुल फॉर्म होती है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। पूरी आपकी स्केल होती है पीएच की। 7 से नीचे आपका एसिड होता है और 7 से ऊपर आपका एल्केलाइन जो है हम उसे बोलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फिर अगला प्रश्न 80 नंबर। एनसीटीई जो है इसका उद्देश्य जो है वो क्या है? शिक्षालय खोलना है, या फिर जो शिक्षालय हैं उनमें शिक्षा स्तर बनाए रखना है, या फिर शिक्षा जो है उसमें शोध को बढ़ावा देना है, या फिर जो शिक्षालय हैं उनको अनुदान देना है। तो एनसीटीई आपसे जो है वो पूछा गया है, और चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। एनसीटीई की फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, एकदम रटी होनी चाहिए। आपकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। उद्देश्य इसका सबसे बड़ा क्या होता है? जो शिक्षालय हैं उनमें शिक्षा स्तर जो है उसको बनाए रखना। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते भी हैं नोटिफिकेशन वगैरह निकलते हैं तो जो भी शिक्षा में सुधार से संबंधित, बदलाव से संबंधित एनसीटीई के अकॉर्डिंग ही तो निकलते हैं। 81 नंबर। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। अच्छा प्रश्न है, चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। दिवस तो आपको जितने भी दिवस पर्यावरण से संबंधित हैं वो एकदम दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि एक ना एक प्रश्न यहाँ से बिल्कुल पक्का पूछा जा सकता है।
ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 1 जुलाई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष भारत में वन महोत्सव के रूप में जो है वो मनाया जाता है। और ये सब जो मनाए जाते हैं वो वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 82 प्रश्न कह रहा है कि जल जनित रोग कौन सा है? अतिसार है, छोटी माता है, रक्ताल्पता है या फिर मस्तिष्क ज्वर है? तो जल जनित रोग आपको बताना है, इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो अतिसार आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जल जनित रोग का तात्पर्य क्या होता है? जो कि जल से उत्पन्न रोग हो। तो अतिसार जो होता है ये आपका जल के द्वारा ही उत्पन्न होता है, जबकि जो छोटी माता है ये आपका विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। रक्ताल्पता, रक्ताल्पता देखिए किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो रक्ताल्पता में रक्त भी आ रहा है और अल्पता भी आ रहा है, मतलब खून की कमी। तो रक्ताल्पता आपका लोहे की कमी से जो है वो होता है। मस्तिष्क ज्वर आपका जीवाणु के द्वारा जो है वो होता है। तो आपको एक ऑप्शन केवल जो आंसर है उसी के बारे में नहीं पता होना चाहिए, पता आपको सब होना चाहिए। कैसे भी कुछ भी प्रश्न आए आप सब कुछ जानकारी रखेंगे, आसानी से प्रश्न कर ले जाएंगे। 83 प्रश्न कह रहा है वायु प्रदूषण का कारण क्या होता है? कीटनाशक होता है, सीवेज होता है, धुआं होता है या फिर ध्वनि विस्तारक होता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो वायु प्रदूषण का कारण सबसे बड़ा क्या है? धुआं जो है वो होगा मुख्य कारक में, क्योंकि जो धुआं होता है उसी में ही अनेक प्रकार की आपकी अवांछनीय गैसें होती हैं, जो कि स्वच्छ जो वायु होती है उसमें मिलती हैं और उसको भी प्रदूषित कर देती हैं। गैसें इनमें कौन सी हो सकती हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सब आपकी इसमें जो है वो आ जाएंगी। तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट से, सिंकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस से या फिर अकोनाइट प्लांट से? चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे ऑप्शन एबीसीडी में से सिंकोना प्लांट आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिंकोना प्लांट की छाल से कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है, और कुनाइन जो दवा है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो मलेरिया होता है उसी के उपचार में जो है वो किया जाता है। सामान्य रूप से देखें तो ये आपके वर्ष भर हरे भरे रहते हैं पेड़, और इनकी जो बाढ़ होती है, ग्रोथ वो अच्छी होती है, ऐसा बताया जाता है। तने इनके चौड़े होते हैं, तने का जो घेरा होता है वो लगभग जो है वो 7 मीटर तक जो है वो पाया जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, एक सिंकोना प्लांट और एक मलेरिया, मलेरिया के उपचार में किया जाता है। 85 प्रश्न कह रहा है 71% पृथ्वी का जो तल है वो ढका हुआ है। भूमि, हवा, जल या कोयला? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की, कौन सा सही होगा? तो जल आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी जो है इसका 71% जो जल है वो महासागरों में, और जल के द्वारा ही आपका 29% भाग स्थल के द्वारा जो है वो ढका हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब 71% की बात आए तो इसमें महासागर और जल आ जाएगा, और जब 29% की बात आए तो इसमें आपका स्थल भाग आ जाएगा। 86 प्रश्न आपका है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, कौन सा सही होगा। तो जल संकट का प्रमुख कारण आप कहेंगे बढ़ता हुआ नगरीकरण जो है वो हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नगरीकरण हो रहा है इसी के बढ़ने के साथ साथ जल प्रदूषण हो रहा है, और जल प्रदूषण जब ज्यादा हो जाएगा तो पीने योग्य जल की कमी हो जाएगी। यही तो जल संकट से जुड़ा हुआ है। 686 आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सी बायोडीजल की फसल है? अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है काफी। कपास, जेट्रोफा, गन्ना या आलू? बायोडीजल की फसल आपसे पूछा गया है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की, कौन सा सही होगा। तो जो जेट्रोफा है यही आपकी बायोडीजल की फसल होती है। ये आपके भारत के अलावा अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, कैरेबियन हो गया, जैसे जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी आपका उत्पन्न होता है। इनकी विशेषता सबसे ज्यादा क्या होती है कि ये जो पादप होते हैं इनसे प्राप्त होने वाले जो बीज होते हैं, इनसे प्राप्त होने वाले जो बीज होते हैं इनसे 25 से लेकर के 30% तक जो है वो तेल जो है वो निकाला जा सकता है। ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसी तेल से आप कहेंगे कार आदि चलाए जा सकते हैं। इसे
बायोडीजल पौधा इसीलिए हम जो है वो नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला 88 प्रश्न। राष्ट्रीय गीत के रचयिता, सरल सा प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। 2-3 प्रश्न और रह गए हैं, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो बात करते हैं राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में अगर बात करें स्वदेशी आंदोलन की, तो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन है 1905 के समय ये गीत जो है एकता का प्रतीक बन गया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इसके रचयिता है। एक राष्ट्रीय गीत है, एक आपका राष्ट्रीय गान है। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों ही आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। कि जो राष्ट्रीय गान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बंगाली में उन्होंने जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनके द्वारा लिखा गया था। और जो राष्ट्रीय गीत आपका यहाँ पूछा गया है वो आपका वंदे मातरम है, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है उनके द्वारा लिखा गया था। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न, 29 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे और इसका आंसर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। परंतु 90 नंबर वाला हम प्रश्न अभी देख लेते हैं कि डेसिबल इनमें से किसे मापने की इकाई है। गहराई, ध्वनि, तापमान या वायु दाब। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से। और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे-अच्छे प्रश्न, सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, तो एक लाइक तो आप सभी लोग का बनता ही है। तो वीडियो पर लाइक सभी लोग कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। रीट से संबंधित आगे भी हम प्रीवियस ईयर पेपर सभी आपको कराएंगे, प्रैक्टिस भी इसी प्रकार आगे कराते रहेंगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इस प्रश्न की, तो आपका बी वाला ऑप्शन ध्वनि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि जो है इसकी इकाई डेसिबल में होती है। उसमें आप देखते भी हैं कि मनुष्य जो है उसके लिए 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। कहीं-कहीं 60 डेसिबल को सामान्य ध्वनि बताया जाता है और कहीं-कहीं ये 60 डेसिबल की जगह 55 डेसिबल भी आपका लिखा रह देखने को मिलता है। मतलब एरिया के हिसाब से होता है। जैसे आवासीय या कॉमर्शियल क्षेत्र होते हैं तो उसमें यही 65 जो डेसिबल है वो आपकी ध्वनि सामान्य में गिनी जाती है। पर ये अलग-अलग प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो टिक करना है आपको। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपसे भी हम जैसा कि सभी वीडियो में पूछते हैं, 89 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है, जिसका आपको आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर देते हैं। सही गलत जो भी आपको आता हो ट्राई अवश्य कीजिए, और नहीं भी अगर आता है तो सर्च करके भी आप जो आंसर है वो बता सकते हैं। कई बार चीज़ें सर्च करते हैं, ढूँढते हैं तो आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। सभी लोग अपना आंसर अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। टोटल में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर भी वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।